Hello class 10 students, welcome all of you in this online class. So this is Firdaus, I'm your math teacher. So today I'm going to start chapter 5, that is arithmetic progression. Okay, so in our previous session we have completed recently surface area and volume, and chapter 9, that is application of trigonometry. So today we are going to start our chapter 5, that is arithmetic progression. So first of all, before starting the arithmetic progression exercise of this chapter, we have to know about what is arithmetic progression and some basics terms which are to be used in this chapter. Okay, so first, what is the definition? Okay, so an AP is a list. An AP is a list. एक लिस्ट होगा बच्चों इसका ऑफ ए नंबर्स का एक लिस्ट होगा सीरीज में, इन विच जिसमें ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग, जिसमें क्या होगा, हर एक टर्म ऑब्टेन्ड होगा, प्राप्त होगा, गेन होगा आपको बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म्स द टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। मीन्स व्हाट, कि जो भी प्रीसीडिंग टर्म है तो जो सक्सीडिंग टर्म है वो कैसे ऑब्टेन्ड होगा, ईच टर्म will obtained by adding a fixed number. See here 100, 200, 300. So what will happening here? 100 plus 100, 200, 200 plus 100, 300, 300 plus 100, 400. So यहाँ पे जो कॉमन फिक्स्ड नंबर डेट इज क्या है आपका 100 है, डेट इज सेड टू बी अ कॉमन डिफरेंस. एंड व्हाट इज टर्म? ईच ऑफ द नंबर इन अ लिस्ट इज कॉल्ड अ टर्म. जो एक नंबर है, हर एक नंबर, ये क्या कहलाता है बच्चों, ये क्या कहलाता है, टर्म कहलाता है. सो एपी आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने इवन नंबर ले रखा है, यहाँ पे 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8. तो ये एक सीरीज में होता है, और क्या होता है, फिक्स्ड नंबर से ऐड होके रहता है. और क्या होता है, तो आता कैसे है, नेक्स्ट जो नंबर है, नेक्स्ट जो टर्म है ऑब्टेन कैसे होता है, वो फिक्स्ड नंबर ऐड करने से होता है. एंड दैट इज फिक्स्ड नंबर इज नॉन एज अ कॉमन डिफरेंस. और कैसे फाइंड करते हैं वो कॉमन डिफरेंस, कोई भी एक सक्सीडिंग को प्रीसीडिंग से माइनस कर दीजिएगा तो आपका वो कॉमन डिफरेंस ऑब्टेन हो जाएगा. बहुत ही सिंपल है. तो जनरल फॉर्म ऑफ एपी क्या बना, a+a+d, दैट इज d इज अ कॉमन डिफरेंस. पहला टर्म a लिया मैंने, तो कॉमन डिफरेंस को ऐड किया मैंने, तो कॉमन डिफरेंस को ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा आपका a+d हो जाएगा. फिर से मैं a+d ही रहेगा, फिर a+d में फिर से d प्लस करना है तो a+2d हो जाएगा. इस तरह से करते करते आपका जो लास्ट में आता है a + n-1 इंटू डी. मीन्स व्हाट, a1 दैट इज फर्स्ट टर्म आपका a हो गया, सेकेंड टर्म a+d हो गया, और थर्ड टर्म आपका a+2d हो गया. तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा बच्चों, अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे क्या है बच्चों 2 है, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे क्या है 3, यानी कि जो यहाँ पे जितना टर्म होगा वहाँ पे इतना कम होगा. तो अगर n ले रहा हूँ मैं तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, n-1 लेना पड़ेगा. तो ये आपका जनरल फॉर्म ऑफ ए बी हुआ. तो यहाँ से आपका जो an जो बनता है फॉर्मूला बच्चों कितना बनता है, a + n-1 इंटू डी. ये nth टर्म मीन्स व्हाट, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, जितना भी टर्म आपको मांगेगा तो इस फॉर्मूले को यूज करके आप उसको फाइंड आउट कर सकते हो. ओके, सो ये था कुछ बेसिक्स टर्म्स. ठीक है, अब चलते हैं हम लोग 5.1 स्टार्ट करते हैं. एक्सरसाइज 5.1. ऊपर जो है आपका सिचुएशन बेस्ड प्रॉब्लम दी हुई है, यहाँ पे सिचुएशन बेस्ड प्रॉब्लम दी हुई है यहाँ पे. अ टैक्सी फेयर आफ्टर each kilometer when the fare is ₹15 for the first kilometer and 8 for the each additional kilometers. मीन्स व्हाट, जो ये फिक्स चार्ज है फॉर फर्स्ट किलोमीटर है ना, टैक्सी फेयर इज कितना है, ₹15. एंड एडिशनल चार्ज जो हो रहा है, एडिशनल चार्ज यानी कि रुपीज़ एडिशनल चार्ज, एडिशनल किलोमीटर चार्ज है, एडिशनल चार्ज बोलो या फिर फेयर बोलो, कितना है, ₹8 है पर किलोमीटर. तो अगर आपका ये सीरीज बनाओगे अगर, तो पहला 15 हो जाएगा, फिर दूसरा कितना होगा, 15 + 8 हो जाएगा, है ना, फिर
15 प्लस 8 हो जाएगा, दो दो बार प्लस होगा ना, ये तो लगेगा ही फर्स्ट किलोमीटर के लिए। सेकंड के लिए एक 8, थर्ड के लिए दो 8, फिर आपके पास 15 तो लगेगा ही फर्स्ट, फिर आपको कितना होगा 8 प्लस 8 प्लस 8, इस तरह से आपका सीरीज बनता है। तो देख लेते हैं पहले 15 प्लस 8 23, 23 प्लस 8 31, 31 प्लस 8 39। तो ये देखते हैं सब में कॉमन डिफरेंस क्या है मेरा, यहाँ पे 8, यहाँ भी कॉमन डिफरेंस क्या होगा 8, यहाँ भी कॉमन डिफरेंस क्या होगा 8। तो यहाँ पे निकालने का क्या तरीका है, कॉमन डिफरेंस 23 माइनस 15 दैट इज 8, एंड 31 23 माइनस इज इक्वल टू 8, एंड 39 माइनस 31 इज इक्वल टू 8। सो इस तरह से मैंने देखा कि कॉमन डिफरेंस क्या होगा बच्चों, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है ना d इज इक्वल टू 8 इन ईच केस, सब में कॉमन डिफरेंस सेम है, फिक्स नंबर से वो है। तो सो रिक्वायर्ड जो सिचुएशन है दे आर इन, ये आपका किस में दिया हुआ एपी में दिया हुआ है। तो इस तरह से आपको क्या करना है 2 3 4 आपको सॉल्व करना है, देखना है अच्छे से। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको गिवन है क्वेश्चन, यहाँ पे फाइंड करना है राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी, है ना, व्हेन द फर्स्ट टर्म। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको फर्स्ट टर्म दैट इज ए यू हैव गिवन, दिस इज योर फर्स्ट टर्म, दिस इज योर फर्स्ट टर्म, इसे मैंने बताया था पहले थोड़ी देर पहले। उसके बाद डी, डी इज इक्वल टू 10 दैट इज दिस इज योर कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस भी मैंने बताया था आप लोग को, ओके। So common difference. So here you have to find the, so what is the formula to finding the nth term? So an is equal to a plus n minus 1 into d, n ये हो गया। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो आप, या फिर अगर ये यूज़ नहीं करना है आपको तो फर्स्ट टर्म के लिए, फर्स्ट टर्म तो आपका हो गया 10, है ना 1, सेकेंड टर्म के लिए क्या होगा 10 प्लस 10 दैट इज़ 20, है ना, थर्ड टर्म के लिए क्या हो जाएगा फिर से 10 प्लस 10 दैट इज 30, है ना, ये तो बहुत सिंपल है, ठीक है। फिर से आपका A4 कितना हो जाएगा 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 दैट इज 40। तो ये आपका ये फर्स्ट 4 टर्म आपका ये हो गया, बहुत सिंपल है। इस तरह से ये वाला हो गया आपका 10 20 30 40, या आप चाहो तो फॉर्मूला भी यूज़ करके भी बना सकते हो, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो आपको निकालना फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म के लिए ए ही होगा, है ना, कितना है हो जाएगा ए 10 हो जाएगा। A2 के लिए क्या हो जाएगा ए दैट इज व्हाट 10 प्लस n कितना है यहाँ पे 2 माइनस 1, और d कितना है 10, तो आपको 10 प्लस 2 माइनस 1 1 इंटू 10, तो आपको 10 ही हो गया 20 हो गया। इस तरह से भी आपको सेम आंसर आने वाला है। तो आपको दोनों जो भी मेथड अच्छा लगता है उससे आप बना सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, a इज इक्वल टू 1.25 एंड d इज इक्वल टू 0.25, ये दिया हुआ है, ठीक है, माइनस 1.25 एंड माइनस 0.25 ये दिया हुआ आपका। तो अब यहाँ पे क्या करना है बच्चों, इसको ए एन का फॉर्मूला आपके पास था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो A1 तो आपका यही रहेगा एज इट इज़, जो है पहले वाला फर्स्ट टर्म ही होता है। A2 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा a, है ना, a दैट इज़ माइनस 1.25 प्लस 2 माइनस 1 एंड d दैट इज़ 0.25 माइनस में, तो माइनस 1.25 एंड प्लस यहाँ पे 1 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 0.25 0 0, ओके, एंड हियर 1, तो A2 ये हो गया। फिर क्या करना है A3 निकालना है, तो सेम टू सेम फॉर्मूला यूज़ कर लेना, या फिर इसमें आपको प्लस कर देना पड़ेगा माइनस 0.25, क्योंकि यहाँ सिंपल है ना। तो A3 कितना आ जाएगा यहाँ से माइनस 1.50 माइनस 0.25 दैट इज़ माइनस 1.75। फिर A4 निकालना है, तो इसमें फिर से प्लस कर दोगे तो आ जाएगा 2.0। तो ये हुआ आपका वो फर्स्ट टर्म, है ना, फर्स्ट टर्म हो गया, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म, ये आपका हो गया। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस. सिंपल है, इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 3 में ले रहा हूँ. यहाँ पे दिया हुआ 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 ये दिया हुआ है. तो अब यहाँ पे क्या करना है आपको, लिखना है फर्स्ट टर्म. पहले वाला नंबर ही होता है क्या, फर्स्ट टर्म. फर्स्ट टर्म that is 0.6 and a common difference and a common difference 1.7 minus 0.6 प्रीसीडिंग. किसी भी माइनस करो, या इसको माइनस करो या फिर इसको माइनस करो, आ जाएगा आपका 1.1. यहाँ भी देख लो 8 आउट ऑफ 7, 1, 2 आउट ऑफ 1. तो ये हो गया कॉमन डिफरेंस हो गया, यानी कि डी हो गया, तो निकल जाएगा आपका. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर में बच्चों आपको सीरीज दी हुई है, आपको चेक करना है क्या ये कॉमन आपका ये एपी में है या नहीं. ठीक है, एपी में होगा या नहीं होगा. तो एपी में होने के लिए शर्त ये है आपका, सिर्फ और सिर्फ आपको चेक करना है कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस आपको चेक करना है कि कॉमन डिफरेंस सब में सेम है या नहीं. तो मैं क्वेश्चन नंबर लेता हूँ आपका 4 of 3. So in this question you have given -1.2 and -3.2, -5.2 and -7.2 ये हो गया. ठीक है. तो अब यहाँ पे क्या करना है, कॉमन डिफरेंस आपको निकालना है. तो पहले इसको -3.2 माइनस करना है, और ऑलरेडी ये माइनस में दिया हुआ है. तो -3.2 प्लस 1.2 कितना हो जाएगा, 0. माइनस में आ गया. फिर से आप इन दोनों का निकालता हूँ मैं, 5.2 माइनस -3.2, सो -5.2 प्लस 3.2, तो 0, 5 आउट ऑफ 3, 2. फिर उसके बाद यहाँ निकालना है -7.2 माइनस -5.2, तो -7.2 प्लस 5.2, 0. तो ये आपका क्या करना है बच्चों, इसको आपको फाइंड आउट करना है. तो ये आपका देखो -2 सब में कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, तो लिखना है हेंस हियर कॉमन डिफरेंस आर सेम -2. सो रिक्वायर्ड सीरीज द गिवन सीरीज इन एपी. बस सिंपल ये आपको लिखना है. ठीक है. तो ये आपको बस कॉमन डिफरेंस दिखा देना है सेम है या नहीं है, उसके बाद बता देना है ये एपी में है. ठीक है. तो ये आपका 5.1 में बच्चों ये इसी तरह से आपको सॉल्व करना है. ठीक है, जितने भी क्वेश्चन है. ठीक है. तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे 5.2. ओके क्लास, थैंक यू.